देखिए, जाँच तो होगी क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि जाँच होनी चाहिए और कहीं न कहीं जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में उनका जो सैंपल है प्रतीक यादव का, वो रखा गया है। क्यों? क्योंकि सैंपल इसीलिए रखा गया है कि बाद में जाँच हो सके और जो सच्चाई है मौत की वो बाकायदा जनता के सामने आए कि मौत आखिर हुई क्यों है। ठीक है? तो जाँच तो होनी है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि जाँच नहीं होगी, जाँच तो होगी। लेकिन सवाल ये जांच कराने की अब जरूरत ही क्या है? जब अपर्णा जी उतना हाँ, महत्व नहीं दे रही हाँ। हैं, और लोगों को लग रहा है नेचुरल मौत है, तो हुँ। फिर क्या जरूरत है जांच कराने की? अब अपर्णा जी तो कहेंगी ना कि जाँच ना हो, काहे? क्योंकि अपर्णा जी का भी तो नाम आएगा ना, क्योंकि अगर जाँच होगी तो कहीं न कहीं जाँच तो अपर्णा जी पे भी कमेटी बैठेगी, कि जिस तरीके से उनका जो कुछ महीने पहले जो उनकी चैट वायरल हुई थी और जो प्रतीक यादव ने कहा था कि ये मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, ये ऐसा कर देगी, ये वैसा कर देगी, तो जाँच तो अपर्णा यादव की भी होगी ना। समाजवादी की पार्टी से पैसा मिला है क्या अपर्णा जी मतलब को बदनाम सच्चाई करने मतलब में? अगर सच्चाई की बात करो तो आप कहेंगे समाजवादी से पैसा मिला है। अरे आप मतलब सच अपर्णा आप जी नहीं को बदनाम चाहते, कर रही हैं। मतलब आप जैसे पत्रकार नहीं चाहते कि प्रतीक यादव की मौत किस नहीं, तरीके से वो बिल्कुल हम सच्चाई चाहते आए। हैं, अब इसीलिए तो सच्चाई इंटरव्यू आए ना सामने, हाँ, चाहते हैं ना कि सच्चाई आए। हुँ। तो दिक्कत क्या है भाई, आने दीजिए, आप जाँच होने उनकी दीजिए। पत्नी के दुःख में शामिल होने के बजाय आप उस पे सवाल खड़े कर रही हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में क्या कहा था हुँ, कि सबसे पहले उनके दोनों बेटी और अपर्णा यादव को ना भगवान सहने की हिम्मत दे, हुँ। ठीक है? कि इतनी मतलब कि इतने मतलब बच्चे अभी किसी की शादी नहीं हुई, दोनों लड़कियाँ हैं, अभी छोटी हैं और इस टाइम पे उनकी डेथ हो जाना बहुत दुखद चीज़ है, बहुत दुखद घटना है मुलायम ये। सिंह यादव भी जब इस दुनिया से गए तब तो आप लोगों को किसी पे डाउट नहीं हुआ, हाँ, तब तो शक नहीं हुआ था कि हुँ। बीजेपी वाले ने मरवा दिया होगा। अपर्णा जी के पति के साथ हो गया तब तो बड़ी शक हो रहा है। मुलायम सिंह की एज कितनी थी? हाँ, तो इससे ए से क्या मतलब एज होता है? कितनी थी मुलायम सिंह की, ए ये से बताइए क्या ना? होता है? और दूसरी चीज़ है कि मुलायम सिंह की जब डेथ हुई थी वो नेचुरल थी, हाँ, ठीक है? और इस इनका भी तो नेचुरल डेथ है प्रियंका भाई जी। इतनी उम्र में अगर कोई मर जाता है, एक्सीडेंट से मरे तो हमें पता चलता है कि भाई एक्सीडेंट इसका हो गया, ठीक है? और फिर रिपोर्ट आ जाना 2-2 बार। पहले रिपोर्ट में आया कि इनको कोई तरल पदार्थ दिया गया, दोबारा रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट बताई गई, वो क्या थी? आप चोटों को नेचुरल अरे मानते हैं? सियासत करने वाले सब अफ़वाह फैला रहे हाँ, थे, फँसा रहे हैं अपर्णा जी मतलब को किसी डॉक्टर को। झूठ बोलेंगे? मतलब डॉक्टर डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं बिना सारे? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब किसी का भी चोट हो सकता है। हुँ, तो चोट तो है ना? अब जगह-जगह उनके पैर, हाथ में चोट मिली है और जिस तरीके से पहले तरल तरल पदार्थ कहा गया था कि उसमें तरल पदार्थ है, तो जाँच तो होनी चाहिए ना, ये आप जैसे पत्रकार चाहते हैं। अब वही चीज़ है ना, अब मैं कुछ पूछ लूँगी तब आपको मिर्ची लगी। अपर्णा यादव ने आपको कितना पैसा दे दिया? बीजेपी ने कितना पैसा दे दिया? ये बता दीजिए। मुझसे तो आपने सीधे यही अपर्णा बोला। जी तो रो रही है, वो पैसा क्यों देंगी? उनको तो दुःख है कि उनका पति चला गया, हाँ, उनका तो घर आप लोग कैसे अपर्णा जी से सँवरेगा? कहिए ना कि भाई सच्चाई बाहर लाएँ। अब देखा नहीं प्रॉपर्टी में, अब झोल तो है ना कहीं न कहीं, वरना पति को कैसे पता कि भाई वरना अगर पति की प्रॉपर्टी पे सबसे पहला हक किसका होता है? बच्चों से भी पहला, माँ का होता है ना? हुँ, तो यहाँ माँ का हक क्यों नहीं है? माँ को ज़रा-सा भी हक दिया प्रतीक यादव ने? नहीं दिया ना, सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के नाम कर दी, माँ के नाम कुछ नहीं किया। तो वही है ना, जाँच का तो विषय है ना ये सब। अगर इसमें आप कहेंगे कि भैया जाँच नहीं होनी चाहिए, अपर्णा यादव खुद रो रही तो ये तो गलत है ना। और अखिलेश यादव ने खुद कह दिया जाँच होनी चाहिए। तो मैं क्या खुद अखिलेश करें? यादव के साथ हूँ कि जाँच होनी चाहिए इस मामले में। क्या करें? अपर्णा जी को जेल में डाल दें क्या? क्या गिरफ्तारी कर ली जाए? सीबीआई जाँच तो जाँच करवा बैठनी ले? चाहिए ना, सीबीआई जाँच तो होनी चाहिए ना कि तो किस योगी तरी जी पे भरोसा रखें ना, सब चीज़ तो हो ही जाएगा अगर ऐसा कुछ हाँ, था। योगी जी पे तो इतना भरोसा है कि वो अपर्णा यादव के रिश्तेदार हैं। हुँ, वैसे कभी नहीं मिले प्रतीक यादव से, लेकिन इस टाइम पे ज़रूर गए मिलने। अच्छी बात है मिलने गए, तो उसमें भी दिक्कत है मैं आपको। इस बात पे किसी को योगी जी लोग का मरनी समर्थन कुटनी में ना जाएँ। मैं योगी जी का समर्थन करती हूँ इस बात में भाई, कि अच्छे पल में नहीं गए, आप दुखद पल में गए, तो जाना चाहिए, आपको भी ठीक है? जाना चाहिए, मैं तो लोगों को भी अपर्णा जाना यादव से चाहिए। भी कहूँगी कि भाई अब आप अकेली हैं, अब आपकी दोनों बेटियाँ हैं, बीजेपी छोड़ दीजिए और अखिलेश जी के साथ आइए, अखिलेश भैया के साथ आइए, पूरी फैमिली एक साथ राजनीति करेगी तो ज़्यादा अच्छा तो रहेगा। अब सलाह भी दे रही हैं तो गलत, वो कचरा पार्टी में चला जाए, कचरा परिवार में। मतलब वही चीज़ है ना, अब आए ना मेन मुद्दे पे कि कचरा परिवार, हाँ, ठीक है? मतलब जो बीजेपी में वो सब कचरा परिवार अरे नहीं है। जैसे भतीजा बन नहीं रहा अखिलेश को शिवपाल जी से, देखा नहीं क्या आपने बात कर चुनाव रहे हैं? में? अभी जब प्रतीक यादव की मौत हुई तो देखा नहीं आपने? किस तरीके से साथ में बैठे थे? एक तरफ शिवपाल यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी बैठी थी प्रतीक यादव की और अखिलेश यादव के साथ छोटी बेटी और जो चॉकलेट फाड़ के दी थी वो देखा था ना किस तरीके से चॉकलेट फाड़ के हाँ, यही तो बात है कि तुम लोगों को भाई-भाई को लड़ाओ। जैसे बीजेपी वाले भाई-भाई से लड़ाए वैसे तुम अब यहाँ भी राजनीति ढूँढो कि भाई-भाई को लड़ाओ। भाई-भाई की मौत हुई है किसी के? अखिलेश को तो दर्द क्यों हो रहा है? डिम्पल जी को तो तकलीफ क्यों हो रहा है? पहले तो कभी नहीं देखा। जब वो तलाक की खबरें सोशल मीडिया पे हुँ। बता रहे थे तब तो दर्द नहीं देखा। देखिए, तलाक की खबरें अलग थी, ठीक है? कि भाई खबरें उड़ रही हैं, तलाक होगा या नहीं होगा, प्रतीक ठीक यादव है? ने खुद कहा था। अखिलेश यादव समझाने नहीं गए, अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने एक बार क्या कहा कि ये सब पर्सनल मैटर है, इसको अपर्णा यादव को ऐसे खुलेआम नहीं बोलना चाहिए, प्रतीक को खुलेआम नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने खुद बोली थी ना ये बात या नहीं बोली थी? तो वही चीज़ है ना कि उनको अपने परिवार की चिंता है। अब वही चीज़ है ना जिसका परिवार होगा उसको तो चिंता होगी, जिसका परिवार ही नहीं है उसको चिंता काहे की? तो योगी जी का परिवार नहीं है, पूरा यूपी परिवार है। हाँ, पूरा यूपी परिवार है।
अब योगी जी खुद योगी हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, मूर्ति पूजा नहीं होती। आप लोगों ने चश्मा ही ऐसा गंदा पहना है कि आपको दिख नहीं रहा। मतलब आप भी सच्चाई योगी अगर परिवार की मतलब हैं। सच्चाई आप भी योगी परिवार से आती हैं, यूपी से हैं आप। मैं यूपी से हूँ, आप लेकिन मान मैं यूपी से हूँ, मैं योगी परिवार को अपना परिवार नहीं मानती। मेरे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, लेकिन मेरे परिवार से नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन अपर्णा जी मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, इतना याद रखें। आप दोबारा नहीं बोलिएगा कि मैं योगी जी के परिवार से हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस कुल में पैदा हुई, ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, तो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। योगी जी बस मेरे मुख्यमंत्री हैं, और ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। कौन जिम्मेदार है प्रतीक यादव की मौत का? देखिए, जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही थी, फिरौती के लिए धमकी मिली, फिर उनको पॉस्को एक्ट लगने की धमकी मिली, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी जो चैट वायरल हुई, तो मुझे तो यही लग रहा भाई, लोग झोल तो है, कहीं ना कहीं जांच तो होनी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव हाँ। है, इसीलिए लाशों पे राजनीति हो रही है। अगर लाशों पे राजनीति करनी चाहिए तो लाशों पे अगर राजनीति कर रहे हैं ना अखिलेश यादव, तो मुलायम सिंह के टाइम पे करनी चाहिए थी। तो अखिलेश यादव को ना सैफई से चुनाव लड़ना चाहिए था, जहां से डिंपल यादव ने लड़ा, तब राजनीति होती। ठीक है, उस वक्त भी आप लोग कह रहे थे कि डिंपल यादव महिला कार्ड खेल रहे हैं। भाई महिला कार्ड कोई नहीं, अगर अखिलेश यादव खुद वहां से चुनाव लड़ते ना, जहां पे मुलायम सिंह को जलाया गया था, ठीक है, अंतिम संस्कार किया गया था, तब होता कि राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कोई राजनीति नहीं कर रहे, वो एक पारिवारिक सदस्य हैं, ठीक है, जिनकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं। अपर्णा जी को इस्तीफा लेने के लिए क्यों कह रही हैं आप? भाई परिवार है, परिवार के साथ रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। डिंपल यादव भी पार्टी में है, अखिलेश यादव भी पार्टी में, उनके चाचा भी पार्टी में, और भी कई लोग पार्टी में। अब उनकी बेटी जो अखिलेश यादव की, वो भी चुनाव प्रचार में लगती है। तो वही बात, अपर्णा जी को कमजोर क्यों समझ रही हैं? हाँ। इतना उनको पर दर्द है। भाई अपर्णा यादव को कमजोर नहीं समझ रही मैं, ये तुम्हारी गलत बात है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में कोई कमजोर नहीं है, बीजेपी में सब शातिर दिमाग वाले हैं, सब नागिन दिमाग वाले हैं, अच्छी बात है ना, अच्छी पार्टी सब शातिर दिमाग वाले हैं बीजेपी में। इसीलिए तो ये अपर्णा यादव ये नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव भी भागेंगी ना इधर से उधर। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा गहरा राज है हाँ। जो अपर्णा जी खुद छुपा रही हैं? राज तो है। क्यों? क्योंकि पहले जब अटैक आया था, तब अपर्णा यादव 3 घंटे के अंदर आ गई थी लखनऊ, आई थी या नहीं? और जब अभी दोबारा हुआ, अपर्णा यादव सुबह 5:20 की खबरें थी, पूरे मीडिया में छा गई थी। लेकिन अपर्णा यादव कितने बजे आई? 10 से 11 के बीच। इतना लेट कैसे आ गई भाई? आने में देर भी तो लगता है, आने में देर भी तो। उनके आंसू नहीं दिख रहा आपको विसर्जन करने, उनके तकलीफ नहीं दिख रहा आपको? कैसी महिला है आप? मुझे तो विसर्जन के टाइम पे ना वो दिखा, जो प्रतीक यादव की बेटी ने आई लव यू पापा लिख के जो भेजा लिखा था, मुझे वो दिखा कि भाई बेटियों में कितना दर्द है, क्योंकि अभी बेटियां ना दोनों छोटी हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप कह रही हैं उस तरह से लग रहा है, मतलब आखिरी सवाल ये है कि क्या अपर्णा जी फिर शादी भी कर लेंगी दूसरा, ये कह रही हैं आप? उसमें क्या है करने में, कर ही लेंगी, क्योंकि अभी तो ज्यादा एज भी तो नहीं हुई ना। फिर कर लेंगी तो आप सवाल खड़े करेंगी भाई वो तो सवाल खड़ा होगा, सवाल तो खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल तो सबसे पहले ये है कि अखिलेश यादव ने जब बोला जांच हो, अपर्णा यादव ने क्यों नहीं बोला कि जांच होनी चाहिए? अब तक अपर्णा यादव क्यों चुप है, ये बताइए। पूरी अखिलेश यादव पार्टी के लोग कह रहे हैं, अस्थि विसर्जन में सब लोगों को बुलाया भी था उन्होंने। हाँ। अब इस दुख घड़ी में क्या किसी को पार्टी थोड़ी देंगी वो? अरे तो पार्टी देने की बात मैंने ये कहा अपर्णा यादव क्यों नहीं कहती कि जांच होनी चाहिए पति की मौत की, कि उनको चोटें कैसे लगी, कि उनको हार्ट अटैक किस वजह से आया, कौन सा ऐसा दुख था? ये सोचो आप लोग कि प्रतीक यादव को कौन सा ऐसा बड़ा दुख खाया जा रहा था जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। ये बात है कि कौन सा ऐसा दुख था उनके परिवार में जिस वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। क्योंकि हमारे यहाँ हार्ट अटैक पता है कब आता है? जब कोई ऐसा सदमा लगे इंसान को जो वो झेल ना पाए, तब हार्ट अटैक आता है। तो प्रतीक यादव को ऐसा कौन सा झटका लग गया था? आखिरी और छोटा सवाल, क्या अखिलेश यादव भाई का बदला ले पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी उनका बदला ले पाएगा या पता लगा पाएगा मौत का? अखिलेश यादव जरूर पता लगा पाएंगे, और अखिलेश यादव शुरू से ही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और मैं और हम जैसे युवा जो है ना, चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। हम सब अखिलेश यादव के साथ है, और हम सब चाहते हैं कि भाई सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि किस तरीके से प्रतीक यादव की मौत हुई है, और सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, और जिस तरीके से रिपोर्ट के जो सैंपल रखे गए हैं उनकी फिर से जांच होनी